Hello friends, today we are discussing about BCom honors. So first of all, पहले भी हम कई बार बात कर चुके हैं, पूरा सिलेबस हम अपलोड कर चुके हैं। अगर जिन लोगों ने नहीं सर्च करके नहीं पहुंचे हमारे चैनल पर, वो आ सकते हैं और विज़िट कर सकते हैं। सो बीकॉम ऑनर्स एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो बीकॉम ऑनर्स बेसिकली प्रोफेशनल कोर्स है। इसमें बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स अगर डिफरेंस की बात करें तो बीकॉम ऑनर्स जो है उसमें क्या होता है, इसमें कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं और इसीलिए उसमें प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, एज अ प्रोफेशनल तैयार कराया जाता है, इसलिए इसको प्रोफेशनल कोर्स कहा जाता है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हम इसमें बात कर रहे होते हैं। सो बेसिकली ये कोर्स जो है वो 3 साल का है, 3 ईयर का। ओवरऑल फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ईयरली वाइज इसके एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन अब आज के टाइम में काफ़ी हद तक सेमेस्टर में कन्वर्ट कर दिए गए हैं हर ग्रेजुएशन कोर्स। कहीं कहीं अभी भी ईयरली है बीकॉम ऑनर्स और कहीं कहीं सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है। यूपी में बरेली में जो MJPRU है वो अभी ईयरली उसमें सिस्टम है। तो 3 साल का ये कोर्स होता है। बेसिकली 8 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं इसमें, जिसमें बिजनेस मैथमेटिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड BRF, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। फर्स्ट ईयर की सिलेबस की हम डिस्कशन ये बात कर रहे हैं। एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ये सारे सब्जेक्ट इसमें पढ़ाए जाते हैं। सो ये तो हमने सब्जेक्ट की बात करी। 3 साल का होता है, प्रोफेशनल कोर्स होता है और बेसिकली इसमें एक्स्ट्रा प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं एंड इंटर्नशिप भी कहीं ना कहीं कोई कॉलेज देते हैं। एंड आफ्टर डन बीकॉम ऑनर्स यू कैन do job in corporate sector as well as banking sector, and accountant as accountant you can do work in future. So this type of overall scope in BCom honors. There are various scope in BCom honors. If you do BCom honors, then if you complete it, then in future you will get easily job in any sector. सो नाउ हम कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं ओवरऑल क्या होता है बीकॉम। और अब हम सिलेबस की बात करें इसके, तो सिलेबस क्या है, क्या क्या है इसका सिलेबस है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जो ग्रुप वाइज इसका एग्ज़ाम कराया जाता है। एक ग्रुप में 2 सब्जेक्ट होते हैं और वो 4 ग्रुप हैं जो कौन कौन से सब्जेक्ट से मिलके बनते हैं ये बताऊँ अगर, तो इसमें बिजनेस मैथमेटिक्स एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप, एंड सेकंड ग्रुप बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस एनवायरनमेंट सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप जो है वो बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स प्लस कम्युनिकेशन, थर्ड ग्रुप बिजनेस कम्युनिकेशन प्लस स्टैटिस्टिक्स, ये है थर्ड ग्रुप। एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फोर्थ ग्रुप। एंड फिफ्थ ग्रुप जो है वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स प्लस एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन प्लस मैथ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्लस मैथ, ये 4 ग्रुप होते हैं। सो इन्हीं के बिहार पर रिजल्ट बनता है, 2 सब्जेक्ट से मिलकर एक ग्रुप बनता है और ये दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स एक ग्रुप में काउंट होते हैं। सो अब सिलेबस की बात करते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली सिलेबस में 5 यूनिट होती हैं। 5 यूनिट में से फर्स्ट यूनिट में क्या है, फर्स्ट यूनिट में आपको बिजनेस क्या होता है, बिजनेस का मीनिंग क्या होता है, नेचर क्या होता है एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पहला चैप्टर है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर ऑल पता होना चाहिए एंड इसेंशियल एलिमेंट क्या क्या है उसके, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम क्या है, ये सब पता होना चाहिए। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड यूनिट जो आती है उसमें फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ बिजनेस, आप 12th में पढ़ के आए हैं, वही सब इसमें दिया हुआ है। सोल ट्रेड, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव, पब्लिक सेक्टर, ये सारे फॉर्म हैं बिजनेस की। तो सेकंड यूनिट में ये सारे आपको डिटेल में पढ़नी होती हैं। थर्ड यूनिट जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में साइज ऑफ बिजनेस यूनिट, इसमें क्या है, इसमें फैक्टर विच डिटरमाइन द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट, कैसे कौन कौन से फैक्टर हैं
कैसे आप डिटरमाइन कर सकते हैं बिजनेस यूनिट के साइज को, ये आप इसमें थर्ड यूनिट में पढ़ते हैं। ऑप्टिमम साइज क्या है बिजनेस की, एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है बिजनेस का, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कितने टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, एंड बिजनेस और कॉम्बिनेशन क्या है, और बिजनेस कॉम्बिनेशन के टाइप क्या है, एंड काउजेस क्या है इसके। तो ये सब आप थर्ड यूनिट में पढ़ते हैं। फोर्थ यूनिट आ जाती है, तो फोर्थ यूनिट में क्या है, फोर्थ यूनिट में ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग ऑफ होलसेल एंड रिटेल ट्रेड, ये सब आप पढ़ते हैं। होलसेल रिटेल ट्रेड आप 12th में पढ़ के आए हैं। इसके साथ ही साथ डिपार्टमेंटल स्टोर क्या है, एंड मल्टीपल शॉप क्या है, सुपरमार्केट क्या है, एंड मेल ऑर्डर बिजनेस क्या है, ये सारे आप फोर्थ यूनिट पढ़ते हैं। फिफ्थ यूनिट की बात करें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिफ्थ यूनिट में बेसिकली फाइनेंस के बारे में पढ़ते हैं आप। फाइनेंस कैसे मैनेज करना है, फाइनेंस होता क्या है, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, एंड यूटीआई एंड आईएफसीआई एंड आईडीबीआई, ये सारे चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सब फाइनेंस से रिलेटेड टर्म है। तो ये सिलेबस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का था। अब अगर बिजनेस मैथमेटिक्स की बात करें तो ये हमारा पहला ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। बिजनेस मैथमेटिक्स अब डिस्कस कर लेते हैं। सो बिजनेस मैथमेटिक्स में बेसिकली पहला यूनिट में सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पहला चैप्टर आता है। इसके साथ ही साथ एन्युटी है, कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू है, वैल्यूएशन ऑफ सिंपल लोन एंड डिवेंचर, एंड प्रॉब्लम रिलेटिंग टू सिंकिंग फंड, एंड रेशियोज, प्रोपोर्शन, परसेंटेज कैसे आप निकालते हैं, ये सारे चैप्टर्स हैं फर्स्ट यूनिट में मैथ में। एंड आप कहीं ना कहीं मैनेजर कमीशन, डिस्काउंट कमीशन, ब्रोकरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे कंसेप्ट पढ़ते हैं फर्स्ट यूनिट में मैथमेटिक्स में। एंड सेकंड जो यूनिट है वो सेकंड यूनिट में आप अलजेब्रा पढ़ते हैं। अलजेब्रा में लॉ ऑफ इंडिसेस है, लाइनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिग्रेशन, एपीजीपी, एचपी, एलिमेंट्री, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये चैप्टर्स आप सेकंड यूनिट में पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में। थर्ड यूनिट जो है वो उसमें मैट्रिक्स है एंड डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में आप डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, एंड कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ डिटरमिनेशन, ये सारे कंसेप्ट आप मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में पढ़ते हैं थर्ड यूनिट में मैथमेटिक्स में, बिजनेस मैथमेटिक्स में। फोर्थ यूनिट में प्रोबेबिलिटी में सिंपल प्रॉब्लम होती हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है इसमें। सिंपल प्रॉब्लम रिलेटिंग टू मैनेजरियल डिसीजन कैसे लेने हैं बिजनेस में, बे थ्योरम, एंड सिंपल प्रॉब्लम मैक्सिमा एंड मिनिमा कंसेप्ट है, वो पढ़ना होता है आपको, उसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना होता है मैथ में। इंटीग्रेशन चैप्टर अच्छा खासा है, स्टैंडर्ड फॉर्म, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, सब्स्टिट्यूशन, एंड ये सारे चीज़ें आपको फोर्थ यूनिट में पढ़नी होती हैं। फिफ्थ यूनिट है, फिफ्थ यूनिट में लाइनियर प्रोग्रामिंग, एलपीपी, ये चैप्टर भी अच्छा खासा आता है पेपर में। एलपीपी इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन प्रॉब्लम रिलेटेड टू वेरिएबल इंक्लूडिंग केस ऑफ मिक्स्ड कंस्ट्रेंट, सिंपल मेथड एंड सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम अप टू 2 वेरिएबल। सो लाइनियर प्रोग्रामिंग से भी अच्छा खासा आता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो ये हमने डिस्कशन करा बिजनेस मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। अब सेकेंड जो ग्रुप है उसके सिलेबस की बात करें तो बिजनेस स्टैट्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, ये हमने ग्रुप के सब्जेक्ट उठाए हैं। तो सबसे पहले हम बिजनेस कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन में बेसिकली क्या होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन में पहला यूनिट में आप इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन का। इसमें बेसिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या है, एंड कम्युनिकेशन मॉडल क्या है, प्रोसेस क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे हम कर सकते हैं, एंड थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, ऑडियंस एनालिसिस क्या है, सेल्फ डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन में हम बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव पर्सनल एटीट्यूड पर काम करते हैं, और ये सब हम पढ़ते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में। एंड इसमें शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेड, ये एनालाइज करते हैं। एंड बोर्ड मॉडल ऑफ इंटरडिपेंडेंस, होल कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, एंड इसके साथ ही साथ नेटवर्क ग्रेपवाइन क्या है, एंड मिस कम्युनिकेशन, बैरियर्स क्या क्या है, इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए, हम पहली यूनिट में पढ़ते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। सेकंड यूनिट है प्रैक्टिस इन बिजनेस कम्युनिकेशन। प्रैक्टिस इन बिजनेस कम्युनिकेशन में ग्रुप डिस्कशन हम कैसे कर सकते हैं, मॉक इंटरव्यू क्या होता है, सेमिनार क्या होता है, इफेक्टिव लिसनिंग एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज इंडिविजुअल ग्रुप प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, एंड रिपोर्ट राइटिंग क्या है और इसका यूज़ क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये हम सेकंड यूनिट में सारे कंसेप्ट पढ़ते हैं। थर्ड यूनिट की बात करें बिजनेस कम्युनिकेशन में तो राइटिंग स्किल्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं, प्लानिंग बिजनेस मैसेज, कैसे हम
प्लानिंग करना है, हमें बिजनेस मैसेज कैसे पहुंचाना है कस्टमर तक, और एम्प्लॉय में कैसे मैनेज करना है वर्क के लिए, रीराइटिंग एंड एडिटिंग कैसे करनी है, एंड द फर्स्ट ड्राफ्ट, रिकन्स्ट्रक्टिंग द फाइनल ड्राफ्ट, एंड बिजनेस लेटर क्या होता है, मेमो फॉर्मेट क्या होता है, अपीयरेंस रिक्वेस्ट लेटर क्या होता है, एंड गुड न्यूज़ एंड बैड न्यूज़ क्या होती है, ये पेपर में आता है, गुड न्यूज़ एंड बैड न्यूज़ लेटर। इसके साथ साथ पॉसेसिव लेटर एंड सेल्स लेटर, कलेक्शन लेटर, ऑफिशियल मेमोरेंडम क्या होता है। तो ये सब हम सेकंड यूनिट पढ़ते हैं। थर्ड यूनिट की बात करें बिजनेस कम्युनिकेशन में, तो थर्ड यूनिट में राइटिंग स्किल्स के बारे में पढ़ते हैं। राइटिंग स्किल्स में प्लानिंग, बिजनेस, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। रिपोर्ट राइटिंग है, ओरल प्रेजेंटेशन है। रिपोर्ट राइटिंग में प्रिंसिपल ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन। रिपोर्ट राइटिंग में बेसिकली क्या है, शॉर्ट रिपोर्ट एंड फॉर्मेट रिपोर्ट, रिपोर्ट प्रिपरेशन, ये हम चीज़ें पढ़ते हैं। एंड ओरल प्रेजेंटेशन में प्रिंसिपल ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन, क्या क्या बोल रहा था, कैसा इफेक्ट होता है, एंड फैक्टर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, सेल्स प्रेजेंटेशन, ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन। इसके साथ ही साथ स्पीच कैसे हम देनी है इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, ये सब हम ओरल प्रेजेंटेशन में पढ़ते हैं। और इफेक्टिव प्रेजेंटेशन कैसे हम स्किल्स सीख सकते हैं, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं। बेसिकली फोर्थ यूनिट की बात करें, फोर्थ यूनिट में नॉन वर्बल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ते हैं। नॉन वर्बल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन में कौन कौन से कंसेप्ट आते हैं, बॉडी लैंग्वेज है, एंड काइनेसिस है, एंड पैरा लैंग्वेज है। इसके साथ ही साथ इफेक्टिव लैंग्वेज कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, लिसनिंग एक्सरसाइज कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग फैक्टर, एंड वीडियो सेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एंड ओरल रिटेन लैंग्वेज कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अपेयरिंग इंटरव्यू में कैसे हम अपीयर कर सकते हैं, ये सब हम इसमें सीखते हैं। कंडक्ट कैसे कर सकते हैं, इंटरव्यू कैसे कंडक्ट होता है, ये हम पढ़ते हैं इसमें। इसके साथ ही साथ रिज्यूम कैसे बनाना है, और लेटर ऑफ एप्लीकेशन कैसे यूज़ करते हैं, ये सब हम पढ़ते हैं फोर्थ यूनिट में। नाउ फिफ्थ यूनिट की बात करें तो फिफ्थ यूनिट में बेसिकली बिजनेस कम्युनिकेशन में मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ते हैं। मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जैसे फैक्स है, ईमेल है, व्हाट्सएप है, चैट है, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एंड ये सारे मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में भी हम इंटरनेशनल कम्युनिकेशन भी कंसेप्ट पढ़ते हैं फिफ्थ यूनिट में। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में बेसिकली कल्चरल सेंसिटिवनेस पर बात करते हैं, एंड कल्चरल कंटेस्ट पर बात करते हैं, राइटिंग एंड प्रेजेंटिंग इन इंटरनेशनल सिचुएशन। जब इंटरनेशनल आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं तो उसमें कैसे प्रेजेंट करनी है अपनी लैंग्वेज के लिए, ये आपको इसमें पढ़ाया जाता है। एंड इंटर कल्चर फैक्टर इन इंटरेक्शन अडेप्टिंग टू ग्लोबल बिजनेस, इसको हम पढ़ते हैं फिफ्थ यूनिट में। तो ये 5 यूनिट थी बिजनेस कम्युनिकेशन की। नाउ बात करते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। सो बेसिकली बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में भी 5 यूनिट होती हैं। 5 यूनिट में पहला यूनिट है, उसमें जनरल मीनिंग पता होना चाहिए आपको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का। बिजनेस क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, सेपरेट आपको बताना होता है। नेचर क्या होता है, स्कोप क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक्स, रेगुलेटरी लॉ ऑफ इंडस्ट्रियल लार्ज नंबर एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, सब आपको पता होना चाहिए, ये सब पढ़ाया जाता है फर्स्ट यूनिट में। इसके साथ साथ मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कैसे करनी है, टाइप ऑफ कैरेक्टर ऑफ यूनिट, एंड मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, कैसे आपको कलेक्ट करना है डेटा के लिए आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन एरियर, वेदर यू यूज़ क्वेश्चन एरियर मेथड एंड शेड्यूल मेथड, एंड अप्रोक्सीमेशन एंड एक्यूरेसी। इसके साथ ही एरर कैसे आपको फाइंड आउट करना है, ये स्टेट्स में आपको पता लगाना होता है। एंड देयर क्या क्या काउज एंड इफेक्ट है, ये आपको इसमें पता लगता है स्टेट्स में। इसके साथ साथ क्लासिफिकेशन ऑफ एंड टैबुलेशन। क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन में आपको ऑब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, एंड कैसे क्लासीफाई करना है, जनरल रूल्स आपको पता होने चाहिए इसके सारे, एंड टेबल कैसे फॉर्म करनी है, एंड स्टैटिस्टिकल सीरीज़ कैसे बनानी है, एंड डायग्रामेटिकली कैसे प्रेजेंट करना है, एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है डेटा का। तो ये आप फर्स्ट यूनिट में पढ़ते हैं। सेकंड यूनिट की बात करें बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में, सेकंड यूनिट में बेसिकली मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर है, उसमें आप पढ़ते हैं मीन, मीडियन, मोड। इसमें सिंपल मेथड एंड कंटिन्यूस मेथड, एंड ये 3 मेथड होते हैं जो आप पढ़ते हैं, आप 12th में पढ़ के आए हैं, मीन, मीडियन, मोड। एंड इसमें क्वार्टाइल, पार्टीशन वैल्यू, हार्मोनिक वैल्यू कैसे निकालनी है, एंड ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालना है, एंड लिमिटेशन एंड डिफरेंस एवरेज फाइंड करते हैं आप इसमें, एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन कैसे निकालना है, और स्क्यूनेस कंसेप्ट इसमें पढ़ाया जाता है। स्क्यूनेस एक टॉपिक है, रेंज है, क्वार्टाइल है, डिवीज़न है, मीन है,
मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड देयर कोफिशिएंट, मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, ये सारे टॉपिक्स इसमें पढ़ते हैं सेकंड यूनिट में। थर्ड यूनिट की बात करें, थर्ड यूनिट में आप कोरिलेशन एनालिसिस पढ़ते हैं। कोरिलेशन एनालिसिस में क्या होता है? कोरिलेशन एनालिसिस में बेसिकली ग्राफिकल मेथड आप शो करना होता है, आपको स्कैटर डायग्राम बनाना होता है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये अच्छा खासा टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए, आता है। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। स्पियर्समैन रैंकिंग, ये भी अच्छा खासा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता है। स्पियर्समैन रैंकिंग मेथड एंड कंकरेंट डेविएशन मेथड, इंटरप्रिटेशन ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये टॉपिक्स हैं। एंड थर्ड यूनिट में रिग्रेशन एनालिसिस से भी क्वेश्चन आता है, रिग्रेशन एनालिसिस का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। एंड कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है अच्छा खासा। एंड लाइनियर प्रोग्रामिंग है, रिग्रेशन लाइन है एंड रिग्रेशन इक्वेशन है, ये क्वेश्चन अच्छे खासे न्यूमेरिकल आते हैं इनसे। तो फोर्थ यूनिट में बेसिकली एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज एंड इंडेक्स नंबर, इंटरपोलेशन, एक्सट्रापोलेशन, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे आते हैं फोर्थ यूनिट से। फिफ्थ यूनिट लास्ट यूनिट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की, तो इसमें क्या हुआ है? थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में द कंसेप्ट पढ़ने होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है एंड लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये टॉपिक्स लास्ट यूनिट के हैं। तो ये हमने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस कम्युनिकेशन की कंप्लीट सिलेबस की बात कर ली। 2 ग्रुप हमने कंप्लीट कर चुके हैं, थर्ड ग्रुप उठा लेते हैं, जिसमें थर्ड ग्रुप हमने उठाया है वो है बिजनेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, लॉ का और अकाउंट का डिस्कशन कर लेते हैं। सो अकाउंट के सिलेबस की बात करें तो अकाउंट के सिलेबस में भी 5 यूनिट है। 5 यूनिट में से जो पहली यूनिट में जो कंसेप्ट है, टॉपिक है, उसमें सबसे पहले अकाउंटिंग के बारे में पढ़ते हैं। अकाउंटिंग में बेसिकली मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है एंड अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, ये सारे टॉपिक आप पहली यूनिट में पढ़ते हैं। सेकंड यूनिट की बात करें, सेकंड यूनिट में आप रॉयल्टी अकाउंट पढ़ते हैं। रॉयल्टी अकाउंट में हायर परचेस सिस्टम, हायर परचेस अकाउंट है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है, ये सब टॉपिक्स आप पढ़ते हैं और इनके बिहाफ पर आप अकाउंट बनाते हैं। थर्ड यूनिट में आप क्या करते हैं? थर्ड यूनिट में आप डिपार्टमेंटल अकाउंट एंड ब्रांच अकाउंट इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांच आप पढ़ते हैं। इंश्योरेंसी अकाउंट एट सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप भी आप पढ़ते हैं थर्ड यूनिट में। फोर्थ यूनिट की बात है, फोर्थ यूनिट में पार्टनरशिप अकाउंट बनाते हैं। पार्टनरशिप अकाउंट में आप बेसिकली थ्योरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप करते हैं फोर्थ यूनिट में। तो फोर्थ यूनिट में एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता नहीं पार्टनरशिप के, एंड पार्टनरशिप होती क्या है, पार्टनरशिप डेट क्या होता है, फाइनल अकाउंट क्या होता है, एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोजिंग अकाउंट बनाना होता है आपको, एंड फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, गुडविल जॉइंट लाइफ पॉलिसी एंड कैसे चेंज करने हैं, एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे आप फाइंड आउट करना है, ये सब आप पता लगाते हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर कैसे होता है, एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कैसे होता है, डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, ये सारे अकाउंट आप बनाते हैं फोर्थ यूनिट में। लास्ट यूनिट जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, उसमें अकाउंट ऑफ जनरल एंड बैंकिंग कंपनी, अकाउंट ऑफ जनरल एंड बैंकिंग कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। बॉयज अकाउंट क्या होता है, इंश्योरेंस क्लेम क्या होता है, एंड अकाउंटिंग फॉर प्राइस लेवल चेंजेस क्या होता है, ये कंसेप्ट आप लास्ट यूनिट में पढ़ते हैं। तो ये हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करी। अब हम कर लेते हैं बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लॉ के सब्जेक्ट के सिलेबस की बात। तो बेसिकली बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है उसमें भी 5 यूनिट हैं, और 5 यूनिट के साथ ही साथ इसमें अगर पहली यूनिट की बात करें तो पहली यूनिट में हम पढ़ते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यूनिट में पहला चैप्टर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड जनरल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें पढ़ते हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, एग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं फर्स्ट यूनिट में। सेकंड यूनिट जो है, सेकंड यूनिट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872, इसमें स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं कुछ, जैसे इंडेमनिटी है, गारंटी है, बेलमेंट है, प्लेज है, ये सारे कंसेप्ट हम पढ़ते हैं सेकंड यूनिट में, और ये बहुत मेन है, आते भी एग्जाम में, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड यूनिट की बात करें, थर्ड यूनिट में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 हम पढ़ते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के बारे में थर्ड यूनिट में पढ़ते हैं। फोर्थ यूनिट की बात करें तो फोर्थ यूनिट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2000 के बारे में पढ़ते हैं। फिफ्थ यूनिट लास्ट यूनिट है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की, तो इसमें हम पढ़ते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में आया, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके साथ से फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पढ़ते हैं, जिसमें फेरा है, फेमा है, ये इसके बारे में भी पढ़ते हैं। बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की हमने कंप्लीट जानकारी हासिल कर ली, 5 यूनिट के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद हम लास्ट ग्रुप जो उठा लेते हैं, वो बचा बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। सो बात कर लेते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट सिलेबस की। बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिकली
इसमें भी 5 यूनिट है। 5 यूनिट में पहली यूनिट की बात करें तो पहली यूनिट में बेसिकली हम क्या क्या पढ़ते हैं, इंडियाज़ बिजनेस एनवायरनमेंट, इंडिया का क्या है एंड कंसेप्ट क्या है, कंपोनेंट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी एनवायरनमेंट की बिजनेस में इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब हम पढ़ते हैं फर्स्ट यूनिट में। सेकंड यूनिट में हम पढ़ते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में इकोनॉमिक ट्रेंड क्या है एंड बिजनेस में, एंड इनकम सेविंग कैसे कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, एंड इंडस्ट्री, ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये सब हम पढ़ते हैं। एंड मनी मार्केट, फाइनेंस का कैसे हम मैनेज करना है, एंड प्राइसेस कैसे सेट करने हैं, ये सब हम पढ़ते हैं सेकंड यूनिट में। थर्ड यूनिट की बात करें, थर्ड यूनिट में बिजनेस एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं, ग्रोथ कैसे हो सकती है और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं हमें ग्रोथ करने में बिजनेस में, इसे हम पढ़ते हैं। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, रीजनल इम्बैलेंस है, इंडिया में सोशल इनजस्टिस है, इन्फ्लेशन है, एंड पार्टीशन के टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी वो सब हम पढ़ते हैं थर्ड यूनिट में, सॉरी। एंड पैरेलल इकोनॉमी क्या है, इंडस्ट्रियल सिकनेस क्या है, ये सब पढ़ते हैं थर्ड यूनिट में। तो फोर्थ यूनिट की बात करें, फोर्थ यूनिट में बेसिकली क्या है, फोर्थ यूनिट में पढ़ते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट का क्या क्या रोल है, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है, डिवोल्यूशन क्या है, एंड डिवोल्यूशन आप ट्वेल्थ में पढ़ के आए हैं, वैल्यू जब मनी की डाउनफॉल हो जाती है तो डिवोल्यूशन बोलते हैं। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी है, रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ये सब पढ़ते हैं हम फोर्थ यूनिट में। और फिफ्थ यूनिट जो है, फिफ्थ यूनिट में आप पढ़ते हैं करंट 5 ईयर प्लान, जिसमें मेजर पॉलिसीज़ पढ़ते हैं, रिसोर्सेज कैसे एलोकेट करना है रिसोर्सेज का, ये सब पढ़ते हैं। इसके साथ ही साथ आप इसमें इंटरनेशनल एनवायरनमेंट भी पढ़ते हैं। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट बेसिकली फॉरेन जो ट्रेड होता है, बिजनेस चलता है, उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, तो हम इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में इंटरनेशनल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट पढ़ते हैं, ओवरव्यू ट्रेंड क्या चल रहा है वर्ल्ड में, ये सब हम जानकारी हासिल करते हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं हम, अगेन आई सेड प्रॉब्लम्स के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पर, कैसे डेवलप कर सकते हैं कंट्रीज़ के लिए, डेवलपिंग कंट्री को डेवलप कंट्री में कैसे ला सकते हैं, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं। इसके साथ ही साथ फॉरेन ट्रेड क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो सकती है, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग कैसे हो सकती है, एंड इसमें गेट है, WTO है, एंड वर्ल्ड बैंक है, IMF है, एंड GSP है, एंड काउंटर ट्रेड है, ये सब हम टॉपिक्स इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं। तो ये हमने कंप्लीट सिलेबस बात करी बिजनेस एनवायरनमेंट की। अब बात कर लेते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। पहले लास्ट ग्रुप के एक सब्जेक्ट की हमने कंप्लीट जानकारी हासिल कर ली, अब सेकंड सब्जेक्ट की सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में बेसिकली 5 यूनिट है इसमें भी, और जिसमें पहली यूनिट में आप इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, बिजनेस क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, एक मीनिंग क्या होता है, नेचर क्या होता है, स्कोप ऑफ बिजनेस क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है इकोनॉमी के लिए, एंड वर्किंग ऑफ प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, प्राइस इनकम क्या होती है, क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है, एंड एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, डिटर्मिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, इंपोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ते हैं फर्स्ट यूनिट में। सेकंड यूनिट की बात करें तो सेकंड यूनिट में आप प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, एंड इसके साथ ही साथ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, आइसो पॉइंट कर्व क्या होती है, एंड इकोनॉमिक रीजन एंड ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन क्या होता है, एक्सपेंशन पाथ क्या होता है, एंड रिटर्न टू स्केल क्या होता है। इसके साथ साथ इंटरनल इकोनॉमी एंड एक्सटर्नल इकोनॉमी क्या होती है, डिस इकोनॉमीज क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये सब पढ़ते हैं हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में सेकंड यूनिट में। थ्योरी ऑफ कॉस्ट क्या होती है, जिसमें शॉर्ट रन लॉन्ग रन आप पढ़ते हैं, शॉर्ट रन लॉन्ग रन के बारे में, शॉर्ट रन लॉन्ग रन कॉस्ट। ना थर्ड यूनिट की बात करें, थर्ड यूनिट में बेसिकली हम पढ़ते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, बिजनेस डिसीजन हम कैसे ले सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं बिजनेस फर्म के, ये सब पढ़ते हैं थर्ड यूनिट में। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन हमें पता होना चाहिए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं बिजनेस में, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म क्या होती है, एंड इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होते हैं हम थर्ड यूनिट में। और इसमें बेसिकली शॉर्ट रन लॉन्ग रन सप्लाई कर्व क्या होती है, एंड मोनोपोली क्या है, ओलिगोपोली क्या है, एंड इसके साथ साथ इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म क्या होती है, एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं बहुत सारी थर्ड यूनिट में बेसिकली। तो ये ओवरऑल कंसेप्ट है थर्ड यूनिट में। हम बात करें फोर्थ यूनिट की, तो फोर्थ यूनिट में क्या क्या है, लेट्स डिस्कस। तो फोर्थ यूनिट में बेसिकली हम पढ़ते हैं
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बेसिकली मीनिंग पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, प्राइस क्या होता है एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हम कैसे सेट करते हैं, ये हम 4th यूनिट पढ़ते हैं। एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेलिंग कॉस्ट कंपैरिजन विद परफेक्ट कंपटीशन, एंड इसके साथ ही साथ हम पढ़ते हैं एक्सेस कैपेसिटी अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, कैसे हम सेट करते हैं, कैसे हम मैनेज करते हैं, कैसे क्या होता है, ये सब हम पढ़ते हैं 4th यूनिट में। इसके साथ ही साथ हम पढ़ते हैं इस यूनिट में ओलिगोपोली बेसिकली इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एंड क्या है इनडेटर्मिनेंट हम पढ़ते हैं। इसके साथ साथ ओलिगोपोली के मीनिंग पता होना चाहिए एंड ओलिगोपोली के हम प्राइस कैसे लीडरशिप कर सकते हैं एंड ये ओलिगोपोली के बारे में बेसिकली ओवरऑल आपको पढ़ना होता है 4th यूनिट में। अब लास्ट यूनिट की बात करें तो लास्ट यूनिट में क्या है, फैक्टर प्राइसिंग। इसमें पढ़ते हैं हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी क्या होती है एंड डिमांड ऑफ फैक्टर, नेचर ऑफ सप्लाई, फैक्टर इनपुट डिटर्मिनेशन एंड रेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ते हैं आप, एंड रिचार्डियन थ्योरी आप पढ़ते हैं इसमें, रिचार्डियन थ्योरी। एंड इसके साथ ही साथ फैक्टर प्राइसिंग में इंटरेस्ट कंसेप्ट क्या होता है एंड प्रॉफिट नेचर, कंसेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, ये सब आप 5th यूनिट में पढ़ते हैं। तो ये हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स और बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करी लास्ट ग्रुप की। तो ओवरऑल हम सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं। 3 साल का कोर्स होता है, 8 सब्जेक्ट होते हैं, 4 ग्रुप में डिवाइडेड होते हैं एंड कहीं अभी ईयरली एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, कहीं अभी ईयरली के साथ साथ सेमेस्टर में कन्वर्ट हो चुके हैं। कई कॉलेज सेमेस्टर में करा रहे हैं बीकॉम ऑनर्स के एग्ज़ाम। तो बेसिकली प्रोफेशनल कोर्स होता है। ओवरऑल हमने बात करी, इतनी रखते हैं आज वीडियो, ज़्यादा बड़ी ना करके। अगर वाकई आपको वीडियो पसंद आए हो, कुछ अगर आपने इससे सीखा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।